Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve one of the important problem from the magnetic effects of current. और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ और वी हैव लाइक लीनियर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए और उसका जो करंट डेंसिटी है क्वेश्चन में दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसमें जो करंट डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है. जो करंट डेंसिटी दे के रखा है J इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर. सो J इज़ अ फंक्शन ऑफ R एंड K इज़ अ कांस्टेंट देयर. R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ आपको बेसिकली कहीं पर भी फील्ड निकालनी होगी. सो आर इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर. तो इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस और जो आर है वो ग्रेटर देन ए है. ए यहाँ पर बेसिकली इसका रेडियस है, कंडक्टर का रेडियस है. तो आपको कंडक्टर के आउटसाइड जो है वो फील्ड निकालना है. सो लेट सपोज दिस इज सम लीनियर कंडक्टर वी हैव. इस तरह से हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है स्टूडेंट्स और इसका रेडियस जो है वो क्वेश्चन में दे के रखा है स्मॉल ए. आपको फील्ड निकालना है लेट सपोज कहीं पर पॉइंट पी पर और वो जो पॉइंट पी है वो एट आर डिस्टेंस एंड आर इज़ बेसिकली ग्रेटर देन ए. सो आप इसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सिंपली यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द एम्पेरियन लूप देयर. ओके, आई होप आप ये एम्पेरियन लूप वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं. यू विल हैव टू टेक द एम्पेरियन लूप देयर एंड after that you will use the ampere circular law that B dot dl is equal to mu naught I. So where I is the current enclosed by the conductor. सो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्टली करंट नहीं दिया गया है, हमें करंट डेंसिटी दे के रखी है और करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो वेरी कर रही है. तो यहाँ हमें हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा करंट की कैलकुलेशन पर. सो लेट सपोज मुझे आर डिस्टेंस पर, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो डी एल का इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा बी इंटू टू पाई इंटू स्मॉल आर एंड इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई. सो वेयर आई का मतलब होगा करंट एनक्लोज्ड. तो बेसिकली हमारे इस एम्पेरियन लूप ने पूरे इस सिलेंडर को एनक्लोज करके रखा है. तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना करंट जो है इस सिलेंडर में से पास कर रहा है. तो करंट डेंसिटी यहाँ पर वेरी कर रही है. अदरवाइज वी नो दैट जो करंट डेंसिटी होती है J इज इक्वल टू आई बाय ए इज़ द फॉर्मूला टू गेट द करंट और दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी. बट यहाँ पर करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, करंट डेंसिटी वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है. तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के यूज़ से नहीं निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू को. सो इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, किसी छोटे से रिंग में से जो है वो करंट की कैलकुलेशन करेंगे. एक एलिमेंटल रिंग में से जो है वो करंट की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके जो है टोटल करंट को कैलकुलेट कर लेंगे. मीन्स मैं एक डायग्राम यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वो कंडक्टर है. ओके, दैट इज़ अवर कंडक्टर और जिसका रेडियस हमें क्वेश्चन में दे के रखा है स्मॉल ए. सो मैं पहले एक स्मॉल एलिमेंटल लाइक रिंग में से जो है वो करंट कैलकुलेट करूँगा. सो लेट्स सपोज दैट इज़ सम एलिमेंटल रिंग और जिस रिंग का मैं स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कुछ रेडियस ले लेता हूँ. मान लीजिए मैं इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लेता हूँ. अभी मैंने बाहर उस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर लिया है, सो डू नॉट कन्फ्यूज़. सो लेट सपोज मैंने एक रिंग लिया जिसका रेडियस आर है और द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, दिस वेरी स्मॉल एलिमेंटल रिंग, इसकी जो थिकनेस है मान लीजिए वो डी आर है. सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके एरिया की, सो एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगा टू पाई आर मीन्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डी आर. सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग. सो यहाँ पर हम बेसिकली करंट निकालेंगे इस रिंग में से कितना जा रहा है, उसके बाद टोटल इंटीग्रेट करके, बिकॉज जैसे बहुत सारे एलिमेंटल रिंग जो हैं इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर होंगे तो एक छोटे से रिंग से हम पहले निकाल रहे हैं. तो लाइक आपने फॉर्मूला देखा है ऊपर J इज इक्वल टू आई बाय ए. सो लेट सपोज यहाँ से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ डी आई और इसका फॉर्मूला बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया ऑफ दैट एलिमेंटल रिंग. सो है टू पाई आर डी आर. ओके, ये डी आई का एक्सप्रेशन आ गया और जे हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दे के रखा है. जे की वैल्यू है के आर स्क्वेयर एंड इट इज़ टू पाई आर डी आर. देन हम यहाँ पर अब निकालेंगे टोटल करंट थ्रू द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर. वो निकल जाएगा बाय इंटीग्रेशन और लाइक दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेंटर टू सरफेस और सेंटर टू सरफेस यानी कि जो रेडियस है आपका वो क्वेश्चन में स्मॉल ए दे के रखा है. सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू ए टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ करंट. सो डी आई की इंटीग्रेशन हमारे पास आई आ जाएगी. सो टू पाई और के को मैं बाहर लिखूंगा, के कांस्टेंट कहा गया है क्वेश्चन में. सो इट इज़ आर क्यूब. ओके, इट इज़ आर और इट इज़ आर क्यूब. सो आर क्यूब डी आर की इंटीग्रेशन आ जाएगी
आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एंड जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 और अपर लिमिट है a. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ आई टोटल. हमें टोटल करंट पता चल जाएगा दैट इज बेसिकली क्रॉसिंग थ्रू दिस कंडक्टर throughout the cross section of conductor. So it is 2 pi into small k a raised to power 4 upon 4 minus 0 obviously तो लिखने की जरूरत नहीं है. So 2 2 is 4 there. So total current हमारे पास आ चुका है pi k a raised to power 4 upon 2. This is the value of total current. Now हम अब आसानी से इस करंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो मुझे पता चल चुका है कि व्हाट इज़ द टोटल करंट देयर. इट इज़ पाई के ए 4 अपॉन 2. अब मुझे इस पॉइंट पी पे जो है स्टूडेंट्स वो फील्ड निकालनी है. पॉइंट पी आप अपने क्वेश्चन में बोला था कि इट इज़ एट सम डिस्टेंस आर विच इज़ ग्रेटर देन ए. ओके, सो यहाँ निकालनी है मुझे. मैंने ऊपर ऑलरेडी जो है एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगा लिया है. मुझे आई की वैल्यू ही जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट. I means the current enclosed by the Amperian loop having radius r, वो हमने निकाल लिया है. That is pi k a raised to power 4 upon 2. So then we'll solve this. इसे थोड़ा solve कर लेते हैं. So b is equal to, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट पाई k a raised to power 4 अपॉन ये 2 पाई आर नीचे आ जाएगा. ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई आर. तो आर से जो है सॉरी पाई से जो है पाई कट जाएगा. सो इट इज़ म्यू नॉट के ए रेज टू पावर 4 अपॉन 4r. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर. और यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपको इनसाइड द वायर भी अगर फील्ड निकालना है सो वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पता करना होगा व्हाट इज़ द करंट इन दिस रीजन, इन दिस एरिया. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास हो रहा है. तो उस केस में मान लीजिए आपका रेडियस लेट सपोज x रेडियस है. सो विल इंटीग्रेट, जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन की थी 0 से, तो अपने पर्टिकुलर पोर्शन का करंट निकालने के लिए 0 से x आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो. बट अभी के लिए फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज म्यू नॉट के ए 4 अपॉन 4r. थैंक यू वेरी मच.